हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि आज हम करेंगे चैप्टर 4, जिसमें हम मॉडर्न वर्ल्ड 2 यानी चौथा चैप्टर जो है आधुनिक विश्व 2 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों, या जो भी बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे जो है कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम हर एक जो बातों पर जो है प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब वीडियो स्टार्ट होगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसे आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, द वर्ल्ड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। द वर्ल्ड बिटवीन टू वर्ल्ड wars. The period of 20 years between the two world war expresses a tremendous of change. There is a positive development like a national awakenings in the countries of Asia and Africa and plurality of socialist movement in the Soviet Union and in the other countries. The world also says there wall for a dictatorship of many countries. Here, the Europe, especially in Italy and Germany, a major economical crisis took place which affected almost every part of the world. Particularly the most advanced country of the West, the period also is a witness the worst economical depression in a USA in a 1929, and which affect the economical of entire world. There is an important here, the world war between two world war wars. The next topic is here, a case for the growth of the fascism and Nazism. Fascism and Nazism, there is a most important in this period time. After the war, a number of political movements arose in the Europe, which was given their name of fascism. And they had a number of features which were common, that is a hostility to democracy and socialism, and the aim of establish is a dictatorship, and there is a support by the rulers and upper class, the artist craft and the capitalist, because they are promised to be save them from the danger of socialism. They let laws a systematic compliance of the terrorism and the murder, which the government should little interest in curbing. The dictatorship is introduced in the Italy by the Mussolini. Mussolini is referred to as fascism. There is a Mussolini is referred to as a fascism, and Nazism is given to the Hitler. The term of fascism is derived from Latin word fascis, which stood for a symbol of authority, in essence, Rome. In 1922, Mussolini come to power with the support of Italian. There are Mussolini come to power with the support of Italian and king and ruling like a dictator from 1925 to 1943. There is a most important
period of time here, Mussolini is a dictator for their Italian king. And Mussolini is a ban all the political party and induce some reform to be get a support of the people. The essence of victorious power, the ability of exciting governments to be cope up with the post-war problem, the helplessness of legal of national failure of democratic force to be checked is a fascism made the rise of dictatorship and possible. The German vision of the fascism is known as a Nazism. The German version of the fascism is known as a Nazism. It was established by the Adolf Hitler. The Adolf Hitler is a promise to be resolve post-war settlement and restore a German power and glory. His vision of the revolving Germany into a great nation inspired many Germans to join him. The Hitler is the most important aim on this period time. It acted like a blame on the wounded caused by the humiliations after World War I. And many people are supported Nazism because it is seemed to be offer a way out of the economical decline. The economical decline here 1929 is a economical crisis. The success of Nazis is proved to the detractors not only for their German people but for the entire Europe and many other parts of the world. And that led to be a dictatorship began to establish in Hungary, Romania, Portugal, and Spain. The growth of anti-democratic government in some many countries led to be World War II. The next year, development is order other part of the world. Development in other part of world. England and France too had to face several economical crises. England and France to be had to be face several economical crises and society and unemployment, but they are continue with their democratic governments. And depth workers strike and other disturbance in England. The problem were sought to be solved by forming a coalition government and consist of a Labour, Liberal and Conservatives party in 1931. In France, a popular front government consists of the left-wing party was set up in 1936. There is the most important period of time here of Bing's party was set up in 1936. Soviet Union emerged as the first socialist state of the world. Soviet Union emerged as the first socialist state of the world. Under the new government, socialist principles were introduced in economic and it was the only country or remained unaffected while all the Western capitalist country and suffered due to the economical depression in 1929. Third, USA participated in World War I. The country did not be suffer much material loss. Industry prosperity is a political stability and economical growth made it a superpower. However, she suffered to the worst economic crisis in 1929 and due to the overproduction. There is a economic crisis the most important in this period of time. There is a 1929 and due to overproduction. And price of commodities decline are leading to the fall in a share of price. The bank closed down and people lost their lifelong saving. The loan which the USA had given to a European country after the World War I had to be withdrawn. There is a most important here rule and policy. There is the USA given a European country after the World War I had to withdraw on economical crisis arising. It is a result in economical stability in a European country also. The new government that come to the power in USA under Franklin Roosevelt introduced a program of economical recovery is called the New Deal. Under this, many a reform were introduced such as creating new employment opportunities and give help to be farmer, etc.
Japan was the only country in Asia which emerged as a imperialist country. You have already read that defected Russia in 1905, and during the period between to the two world war, Japan became a strong military power and supported of fascism. Japan became a strong military power and supported a fascism, and she signed to be Rome's, Berlin's, Chico and Axis with their fascist power. And she also signed their anti-communism pact to check their spirit of communism along with the Germany and Italy, indicating their as a hostility to be Soviet Union. कहते हैं अगर प्रथम विश्व युद्ध को देखा जाए तो कहते हैं एक युद्ध दूसरे युद्ध का जन्मदाता होता है, क्योंकि जब मित्र राष्ट्रों ने जो पराजित राष्ट्र था, ध्रुवीय राष्ट्र था, उनको जो है मीटिंग में सम्मिलित नहीं किया और उन पर जबरन जो है बहुत सारे कर्ज थोप दिया और कई इंपॉर्टेंट राज्यों को जो छीन लिया, तो इन कारणों से क्या हुआ, उस देश में एक इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गई। और इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण क्या हुआ, वहाँ पर एक नया राज्य का उदय हुआ जिसको हम जो है फाजिलिज्म और नाजिलिज्म के नाम से जानते हैं। यानी इस समय हिटलर के उदय के साथ जो है मुसलिन का भी उदय हुआ और इसने सभी देशों को जो है राज्यों को इस बात के लिए मनाने में तैयार हो गया कि वो उसके देश को जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से आगे निकालेंगे और जिन देशों ने जो है इसके साथ बुरा किया है उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। और यहीं से जो है दूसरे विश्व युद्ध का जो है सूत्रपात हो गया। तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इसी के अंतर्गत हमारा जो यहाँ टॉपिक आया है दो विश्व युद्धों के बीच दुनिया। देखा जाए तो 20 साल के अंतर्गत दो विश्व युद्ध हुए और दोनों विश्व युद्ध बहुत ही भयानक और काफ़ी विनाशकारी थे और इससे न जाने कितने जनजीवन का जो है नष्ट हुआ, इसका आप अंदाज़ा लगाना संभव नहीं है और जितने जो है धन जन की हानि हुई इसका भी शायद अंदाज़ा लगाना संभव नहीं है। तो हमारा टॉपिक जो है दो विश्व युद्धों के बीच दुनिया। आखिर दो युद्धों के बीच में लाने का क्या कारण था और क्या मकसद था और उनसे क्या उनको मिला, यही बात पे हम यहाँ पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। कहते हैं दो विश्व युद्धों के बीच 20 साल की अवधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव किया गया। एक तरफ सकारात्मक परिवर्तन जैसे राष्ट्रीय चेतना का विकास और एशिया और अफ्रीका देशों और सोवियत संघ में नए देशों में समाजवादी आंदोलन लोकप्रिय हुआ। कहते हैं कुछ हुआ तो कुछ होना ही था। दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों में जो है विशेष रूप से यूरोप के इटली और जर्मनी देशों में तानाशाही का सबसे बुरा रूप देखा गया। यानी यूरोप के इटली और जर्मनी में तानाशाही का सबसे बुरा रूप देखने को मिला। और इसी समय अमेरिका में 1929 में महामंदी देखी गई। अमेरिका में भी 1929 महामंदी देखी गई जिससे दुनिया लगभग हर हिस्से को प्रभावित किया। ये महामंदी जिसे हम इकोनॉमिक क्राइसिस कहते हैं बहुत विनाशकारी होता है और इसका आप प्रेजेंट टाइम में भी देख सकती हो। अभी कुछ दिन पहले ही श्रीलंका में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी और आपने देखा था कि श्रीलंका का क्या हाल और क्या दशा थी। तो इसके बारे में आप खुद भी देख रहे होंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो ये पहले विश्व युद्ध ने दो जो है रूलों को जो है जन्म दिया। एक तो था फांसीवाद, दूसरा था नाजीवाद के विकास के कारण। आखिर फांसीवाद नाजीवाद के कारण क्या वही प्रथम विश्व युद्ध थे? तो इसमें कोई दो राय नहीं है। फांसीवाद नाजीवाद के विकास के कारण जो थे प्रथम विश्व युद्ध को ही माना गया। कहते युद्ध के बाद यूरोप में बड़ी संख्या में राजनीतिक आंदोलन पैदा हुए जिनमें फासिज्म नाम दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य तानाशाही की स्थापना करना था और इन्हें शासकों का एवं उच्च वर्गों को जो है अभिजात और पूंजीपतियों द्वारा समर्थन प्राप्त भी था। यानी फासीवादी का दो लोगों का जो है मुख्य जो समर्थन प्राप्त था वो है शासक या उच्च वर्ग या अभिजात या पूंजीपति। इनका जो है फासिज्म पर पूरा समर्थन था क्योंकि उन्होंने उन्हें समाजवाद के खतरे से बचाने के लिए वादा किया कि समाजवाद में आप नहीं आओगे। उन्होंने हत्या और आतंकवाद का एक व्यवस्थित अभियान चलाया जिसे रोकने में सरकार ने कम रुचि दिखाई। यानी देखा जाए तो फासीवाद ने जो है बिल्कुल वही तानाशाह का जो है रवैया अपनाया और इसमें सरकार किसी तरह की रुचि भी नहीं दिखाई।
मुसोलिनी द्वारा इटली में शुरू की गई तनाशाही को फाजीवाद के रूप में देखा गया। यानी मुसोलिनी जो था वो तनाशाही फाजीवाद का कहते हैं सूत्रपात था। यानी सूत्रपात करने का श्रेय जो है मुसोलिनी को ही जाता है। और मुसोलिनी द्वारा जो है इटली में की गई तनाशाह की फासिज्म के रूप में देखा गया। और फासीवाद एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है प्राचीन रोम, जिसका अर्थ होता है सत्ता के अधिकार या सत्ता का प्रतीक था। यानी फाजिली यहाँ पर फाजीवाद का मतलब ही होता है सत्ता के अधिकार या सत्ता का प्रतीक। 1922 में मुसोलिनी इटली के राजा के समर्थन के साथ सत्ता में आया। यानी मुसोलिनी ने जो है इटली के राजा का समर्थन किया और वो भी सत्ता में आ गया। और 1925 से 1943 तक जो तनाशाह शासन की तरह शासन करता रहा। मुसोलिनी ने सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और कुछ शुरू किए गए लोग का समर्थन प्राप्त करने के लिए विजय शक्ति का अहंकार और युद्ध की बात समस्या से निपटने के लिए मौजूदा सरकार की जो है अक्षमता फासिज्म की जांच करने में राष्ट्र और लोकतांत्रिक ताकत विफल रही। लीग की लाचारी ने तनाशाही की वृद्धि को संभव बना दिया। कहते हैं अगर राज्य में अगर मजबूती नहीं रहेगी तो जर्नल सी बात है आतंकवाद जो होते हैं आगे आ जाते हैं। तो यही हुआ, लीग की लाचारी थी और तनाशाह की वृद्धि की संभावना बनानी थी। फाजीवाद को जर्मन में नाजीवाद के रूप में जाना जाता है। यानी फाजीवाद को जर्मनी लोग जो है नाजीवादी के रूप में जाना जाता है। और नाजीवादी किसका देन है? यह जो है एडोल्फ हिटलर द्वारा स्थापित किया गया था। यानी नाजीवाद जो है एडोल्फ हिटलर द्वारा स्थापित किया गया था और उसने युद्ध के बाद बस्तियों को वापस लेने और जर्मनी शक्ति और महिमाओं को बहाल करने का वादा किया, क्योंकि लोग उस समय जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे। दूसरी बात था प्रथम विश्व युद्ध के सारी जो है पैसे इन्हीं पर थोपा गया था। तो इस वजह से ये बिल्कुल ही देश कमज़ोर हो गई थी और इसी का फ़ायदा जो है एडोल्फ हिटलर ने उठाया। हिटलर ने जर्मनी की शक्ति और महिमा को बहाल करने की वादा किया और जर्मनी एक महान राष्ट्र के पुनर्निर्माण की और उसकी दृष्टि कई जर्मनी को उसके साथ शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया। और इस कार्य ने लोगों का प्रथम विश्व युद्ध के घावों को मलहम का काम भी किया। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध में घाव हुए थे उनको जो है मलहम लगाने के, यानी देखा जाए तो जो है मित्र राष्ट्रों ने उन पर थोपा गया और जो राज्य उनसे छीन लिया गया उसमें जो है हिटलर ने बेखूबी जो है घावों पर मलहम लगाने का कार्य किया। बहुत लोगों ने उसके इसलिए समर्थन भी किया क्योंकि उसने अपने आर्थिक गिरावट को दूर करने का वादा किया। हिटलर ने साफ समझ गया कि इकोनॉमिक अगर जो क्राइसिस आई है अगर हम उसको ऊपर ले आते हैं तो जनरल सी बात है सारे राज्य जो है हमारे अधीन हो जाएगा। और यही उसने बेखूबी किया। नाजियों की सफलता ने केवल जर्मनी के लोगों के लिए बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया को कई नए भागों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। उसने हंगरी, रोमानिया, पुर्तगाल और स्पेन में स्थापित तनाशाही का नेतृत्व भी किया। यानी इससे हंगरी, रोमानिया, पुर्तगाल और स्पेन में तनाशाही का नेतृत्व किसने किया? जो है एडोल्फ हिटलर ने बेखूबी किया। और बहुत से देशों में बने रही लोकतांत्रिक विद्रोह सरकार के विकास में द्वितीय विश्व युद्ध का नेतृत्व भी किया। यानी दूसरे विश्व युद्ध जो हुआ वो कहीं ना कहीं जो था मुसोलिनी जो कि फाजीवादी का समर्थन था और नाजीवादी का समर्थन करने वाला हिटलर के नेतृत्व के कारण ही जो है दूसरी विश्व युद्ध हुआ। उसके पश्चात आता है विश्व के अन्य भागों में विकास। कहते हैं इंग्लैंड और फ्रांस से गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और अभावों और बेरोजगारों के बावजूद ने अपने लोकतांत्रिक सरकार के साथ चलते रहे। इंग्लैंड में जो है मजदूर हड़ताल पर कई और तरह की समस्या के रहते रहे। उन्हें 1931 में साझी सरकार बनानी पड़ी और लेबर, विरलस और कंजर्वेटिव दल के सहयोग से हल करने की कोशिश भी की गई। 1936 में वामपंथी पार्टियों को मिलाकर एक लोकप्रिय सरकार फ्रांस में बनाई गई और सोवियत संघ दुनिया के पहले समाजवादी देशों के रूप में उभर कर सामने आया। यानी सोवियत संघ दुनिया के पहले समाजवादी देशों के रूप में उभरा और नई सरकार के तहत समाजवादी सिद्धांतों को जो है अर्थव्यवस्था में कार्यान्वित किया गया। और केवल यही एक देश था जो महामंदी से प्रभावित नहीं हुआ। यानी सोवियत संघ जो था प्रथम जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उससे प्रभावित नहीं हुआ। जबकि 1929 में सभी पश्चिम पूंजीवादी देशों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। इवन कि अमेरिका को भी जो है आर्थिक मंदी का जो है सामना करना पड़ा।
हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, लेकिन इसके कुछ खास हानि नहीं हुआ। यानी अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में जरूर भाग लिया, लेकिन इसको किसी प्रकार का हानि नहीं हुआ। औद्योगिक समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास ने इसे एक सुपर पावर बना दिया, क्योंकि आपको पता है, आपने समझा भी था कि अमेरिका जो है देशों को जो है हथियार सप्लाई करता था, और हथियार सप्लाई करने के लिए पैसे देने पड़ते थे, यानी डॉलर की प्राप्ति होती थी। कुछ ना कुछ तो देना पड़ता ही था। तो इसकी वजह से जो था, भाग लेने के बाद भी उसकी औद्योगिक समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास ने इसे सुपर पावर बना दिया। हालांकि वह जो है 1929 की आर्थिक उत्पादन के कारण इसे सबसे बड़ा जो है खराब आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि ये पूंजीवादी को समर्थन करता था अमेरिका। और 1929 में जो आर्थिक क्राइसिस आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, इसको अमेरिका पर भी जो है काफ़ी प्रभाव डाला। वस्तुओं की कीमत, शेयर कीमतों में गिरावट आ गई और बैंक को बंद कर दिए गए। लोगों को उनके अजीब बचत को भी खाना पड़ा, यानी जो लोगों ने बैंकों में बचत करके पैसे रखे थे वो भी जो था नष्ट हो गया। ऋण जिसे हम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय देशों के बीच विश्व युद्ध के बाद वापस लेना था, लेकिन यूरोपीय देशों में भी आर्थिक अस्थिरता आई हुई थी। कहते फ्रैंकलिन और रूजवेल्ट ने नेतृत्व अमेरिका में जब नई सरकार सत्ता में आई तो इन्हें न्यू डील्स नामक आर्थिक निर्माण का जो है कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत कई जन कल्याण के कार्य आरंभ किए गए, जैसे नए रोजगार के अवसर, किसानों का सहयोग आदि महत्वपूर्ण थी। केवल जापान ही एशिया का एक ऐसा देश था जो एक साम्राज्यवादी देश के रूप में उभरा। उसने रूस को 1905 में हरा दिया था, और इसके बारे में आप पढ़ भी चुके हो। विश्व युद्ध के बीच में जापान और सैन्य शक्ति बन गया था तथा इससे जो है फाजीवाद का समर्थन भी किया गया, और एंटी केमेंट समझौते पर भी जो है इटली एवं जर्मनी के साथ हस्ताक्षर किए, ताकि साम्यवाद का प्रसार रोका जा सके। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो है दूसरा विश्व युद्ध है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप देखना मत भूलिएगा, और देखने के लिए आपको तिरपान सेंटर के साथ बने रहना पड़ेगा और इसको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया और अच्छा भी लगा, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करने के लिए वो सभी माध्यम इस्तेमाल करना है जो आप कर सकती हो। मुझे तो इतना माध्यम पता है कि यूट्यूब से लिंक करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने से क्या होता है, जो आपके कॉन्टैक्ट पे होते हैं उनको दिखता है, और जिनको ये टॉपिक समझ में आता है, अच्छा लगता है, वो जो है इस चैनल के आ जाते हैं। दोस्तों, और पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि सेव कीजिएगा तभी आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। अगर कोई वीडियो आप बाद में देखना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, अगर यूट्यूब पर रिसर्च करोगे तो शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। इसलिए अच्छा है कि इस चैनल को जो है अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद आपको ये बात का एहसास हो जाएगा कि तिरपान सेंटर जो है सिर्फ एक क्लास के बच्चों के लिए अगर सर नहीं है, यहाँ पर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सभी जो है टॉपिक आपको यहाँ उपलब्ध है। और इसके प्लेलिस्ट का भी प्रावधान किया गया है, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट जो है सिलेबस वाइज है, टॉपिक्स वाइज है, क्लास वाइज है, तो ये आपके ढूंढने में बहुत आसान रहेगा, और बहुत ही सुचारू रूप से आप जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा उठा सकती हो। अगर कुछ कमेंट करना है, कुछ बातें कहना चाहते हो, कुछ राय विचार देना चाहते हो, तो इसके लिए भी जो है आपके लिए तिरपान सेंटर जो है कमेंट का ऑप्शन रखा है, जिस पे आप कमेंट कर सकते हो।